बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की। आवाज़ कम है भाई, भोजन बाकी है, रात बाकी है तो बात भी बाकी है। थोड़ा जय जयकार के ध्वनि लगाइए आप लोग, हाथ ऊंचा करके जय बोलिए, है नहीं? जो अपने साथ में रखे होंगे बीड़ी तंबाकू सब नीचे गिर जाएगा। बोले सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब जी, वंदनीय अर्चनीय पूज्यपाद श्री गुरुदेव श्री मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय भक्त सज्जनों, माताएं बहनों, बाल गोपाल, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आप लोगों के बीच में कुछ निवेदन है। मेरे पहले संत गुरु के द्वारा बहुत सुंदर कबीर साहिब जी के वाणी को श्रवण कर रहे थे। वास्तव में कबीर साहिब जी का ये धराधाम में आना, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। अगर वास्तव में कल्पना करें, अगर कबीर साहिब जी अगर जगत में नहीं होते तो पता नहीं ये धराधाम की क्या हालत होती। संतों के द्वारा जब वाणी वचन उनके साखी चौपाई सुनते हो तो पता चलता है। अब इतना सुनते हुए भी, इतना जानते हुए भी अभी भी वही अज्ञानता, वही मानंदी मिथ्या कल्पना जो है ये चल रहा है। वास्तव में कबीर साहिब जी काशी में जब आए तो काशी में जब आए तो ना तो घर मकान बनाने के लिए, ना तो कोई महोत्सव करने के लिए, ना तो कोई खेती बाड़ी करने के लिए, नौकरी चाकरी करने के लिए। कबीर साहिब जब आए तो वास्तव में ये जीव को चेताने के लिए आए थे, उसको जागृति करने के लिए, अपने अंदर में जो छुपी हुई शक्ति उसको जगाने के लिए। और साहिब जी वास्तव में जब देखे, जहां भी गए वहां भी देखे तो आदमी दुखी ही मिला, कोई सुखी तो नहीं मिला। जहां भी गए देखे तो दुखी मिला। पूजा करने वाले भी दुखी, माला फेरने वाले भी दुखी, भजन करने वाले भी दुखी, पैसा वाले भी दुखी, बाल बच्चा वाले भी दुखी, साधना करने वाले भी दुखी, सभी को दुखी देखे तो साहेब विचार के कि भाई ये सब कारण क्या है। इसलिए साहेब जी कह पड़े कि मैं रोह जगत को मोह को रोवे न कोय, और मोह को रोवे सो जना जो सब विवेकी होए। वास्तव में संत महात्मा रोते नहीं है, लेकिन साहेब जी कहते हैं मैं रोह जगत को। अरे भाई जगत के दुख करके मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आदमी इतना जानते हुए भी, इतना समझते हुए भी ये आदमी अज्ञानता में क्यों जाता है। मैं कितने बार कहता हूँ, जब अब्दुल कलाम गुजरात आए थे, राष्ट्रपति थे ना अपने, जब गुजरात में आए थे तो यूनिवर्सिटी जब कॉलेज में गए तो सभी से प्रश्न किए, और प्रश्न किए कि भाई ये भारत देश की समस्या क्या है। तो किसी लड़का ने बताया पानी की समस्या, किसी ने बताया कपड़ा की समस्या, किसी ने बताया धन की समस्या, ये सब समस्या बताए। लेकिन एक विद्यार्थी ने खड़ा हुआ, कहे साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बताइए कहिए। तो कहे कि साहब ये देश की समस्या है, क्या है? अज्ञान, अज्ञानता। अभी अगर अज्ञानता खत्म हो जाएगी तो सृष्टि स्वर्ग बन सकती है। वास्तव में अज्ञानता को दूर करते करते हम ही लोग दूर हो गए ना। अज्ञानता वैसी के वैसी रह गई। इसलिए साहेब जी कहते हैं कि वास्तव में जो जीवन मिला हुआ है, ये जीवन को सार्थक बनाने के लिए कम से कम मनुष्य जैसे कर्तव्य करो, मानवता धारण करो, मनुष्य कर्तव्य करो, मर्म से कर्म करो। लेकिन आदमी सबको भूल जाते हैं। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर कुत्ता की दोस्ती दो बाजू जंजाल, और रीझे तो कांटे, रीझे तो चाटे, खींचे तो कांटे। ये संसार के माया के रूप में बताते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर कुत्ता के दोस्ती, कुत्ता के दोस्ती बताते हैं। आप लोग सब जानते हैं और वास्तव में सब पालते भी हैं, पालते हैं ना। तो कहते हैं कबीर कुत्ता के दोस्ती, ये माया के रूप है, उसको कुत्ता के समान मानते हैं। कुत्ता अगर रिस गया, खुश हो गए, आनंद में आ गया तो आपको चाटेगा खूब, गलों पर चढ़ जाएगा, कहीं कहीं चढ़ जाएगा, खूब चाटे काटेगा। लेकिन जब वो
खिंच जाएगा, गुस्सा में जब आएगा तो आपको काटेगा, भले आप मालिक ना हो, आपको काटेगा। तो कबीर साहब जी कहते हैं संसार की मायक चीज इसी प्रकार से है, इसी प्रकार से है ना, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं इस संसार में दो पात्र है, एक तो इच्छा पात्र और एक भिक्षा पात्र है। भिक्षा पात्र को भरा जा सकता है, भिक्षा पात्र को हम भर सकते हैं, अन्न से भर सकते हैं, जल से भर सकते हैं, सोना चांदी और कुछ पदार्थ से भर सकते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छा है उसको भर नहीं सकते। इच्छा को भरना बड़ा कठिन है, कहना तो बिल्कुल सरल लेकिन भरना बिल्कुल कठिन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के इच्छा को मारो, बाकी दुनिया में तो सब मरना तो ही है, मरना कि नहीं मरना है, लेकिन इच्छा को मारो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं कि मन मरे ना माया मरे, और मरी मरी जात तो शरीर, अब आशा तृष्णा ना मरे, कह गए सदगुरु कबीर। कबीर साहब जी कहते हैं दुनिया में तो सब चीज ठीक है, लेकिन आशा तृष्णा को मारना ये बिल्कुल जरूरी है। मैं कितने बार कहता हूं कि देह के जो रोग है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, इसके सिवा हार्ट की तकलीफ कुछ भी हो, लेकिन ये देह को मारता है, देह को मारता है ना, लेकिन कहा नहीं जाता है कि वो जन्म मरण में जाएगा, ये रोग है। लेकिन अंदर के जो रोग है, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा वासना जो है, ये जन्म मरण ले जाने वाली चीज है, लेकिन आदमी अधिकतर उनको ध्यान नहीं देते हैं। कहाँ ध्यान देते हैं, अंदर की चीज को ध्यान नहीं देते हैं। और सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अंदर के ज्ञान है, बाहर के नहीं। जैसे अभी सुन रहे थे ईश्वर परमात्मा के बारे में, कितना सब सुन रहे थे, वास्तव में ये चीज है तो नहीं, ये अनुभव करने की चीज है। क्या चीज है, अनुभव करने की चीज, ढूंढने की चीज नहीं है। लेकिन आदमी ढूंढते हैं और ढूंढ ही रहे ना, ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे ना, कितनो मनाओ पाँव परी कितनो मनावे रोए, हिंदू पूजे देवता टुकड़ा कहो के होए। चाहे दुनिया को चाहे कितना भी मनाओ, चाहे प्रणाम करो, चाहे दादा कहो, चाहे बाबा को, कुछ भी करो, लेकिन हिंदू कभी देवती देवता देवी देवता नहीं छोड़ेगा, और मुसलमान कभी दूसरे को होने वाला नहीं है। जैसे कहते हैं ना, वे कुंता के पूंछ है, उसको पाइप में डाल दिया जाए और 6 महीने तक रखो तो टेढ़ा के टेढ़ा ही रहेगा। इस प्रकार से संसार की चीज है, क्योंकि उसी प्रकार से उसको मिलता है, ज्ञान मिलता है, वातावरण मिलता है, उसी में ढल जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बहुत सुंदर सरस बढ़िया जीवन मिला हुआ है, उसको सार्थक बनाने के लिए, कल्याण करने के लिए संत गुरु की जरूरत है। और संत गुरु शरण जा करके ज्ञान प्राप्त करके हमको आशा तृष्णा खत्म करना है। यही सदगुरु कबीर साहब जी का अंतिम ज्ञान है और उसी को प्राप्त करना है। अब जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग को आत्मज्ञान नहीं होगा, और आत्मज्ञान सत्संग का अंतिम टारगेट है, अंतिम लक्ष्य। हम लोग सब सत्संग में जाते हैं, क्यों आते हैं, यहाँ खाने पीने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए। और सबसे ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान, उसके बाद दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। जैसे एक नदी का टारगेट है, नदी के टारगेट समुद्र दरिया कहा जाता है, लेकिन समुद्र में जाने के बाद कभी सुने नहीं होंगे कि नदी में डूब करके फिर पाकिस्तान तरफ कूद गई वहां जाकर समाप्त हो जाती। इसी प्रकार उसका टारगेट है, भूख का टारगेट भोजन है, उसी प्रकार से हम लोग का टारगेट लक्ष्य है हमारा आत्मज्ञान। और जब आत्मज्ञान जब मिल जाएगा तो वह हमको शांति शांति सुखी सुखी मिलने वाला है। लेकिन आदमी सुख तो ढूंढता है, लेकिन दुख का संग छोड़ता नहीं। इसलिए मैं भी ज्यादा ना कह करके साहिब जी को खूब खूब धन्यवाद है। संत श्री सुरेंद्र साहिब जी को हर साल कार्यक्रम रखते हैं, इस वर्ष भी कवि जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। सभी संत गुरु आए और भक्त सज्जन भी काफ़ी संख्या में आकर के संत गुरु के वचन का लाभ लिए। इसी तरफ से शांति से बैठे रहना और ज़्यादा ना कर करके आप सबको शुभकामना और मंगल कामना करते हुए ही मैं हमारी इनाम देता हूँ। बोलो सदगुरुदेव की जय साईं। बस बस चलिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत सारे लोग बैठे लेकिन जय तो कोई नहीं बुला रहा है। अभी आप सबको भोजन प्रसाद मिलेगा, यहाँ पूरी व्यवस्था है। अभी हम सब श्रद्धेय संत श्री नरेश साहब जो मूलधर कबीर आश्रम से पधारे हैं, उनके सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। सभी संतों ने, गुरुजनों ने बहुत अच्छी बात कही अपने अपने ढंग से। कबीर साहब के जो जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला है कबीर साहब ने, उस पर बहुत अच्छी बातें कही। अभी आत्मज्ञान के संबंध में चर्चा हुई कि अंतिम ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हो जाए ना, बोध हो जाए तो भटकना बंद हो जाएगा।
तृष्णा मिट जाएगी। बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जड़ चेतन शब्द यहाँ जो कबीर साहब की वाणी से परिचित हैं वो जड़ चेतन को जानते हैं। जड़ चेतन का बोध हो गया तो भटकना बंद हो जाता है, ये बात आती है। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख करके कहें, क्या होता है ऐसा? भटकना बंद हो जाता है, बाहर का भटकाव बंद हो जाता है, लेकिन मन का भटकाव बंद होता है क्या? कबीर साहब के जीवन के विविध पहल है, उनके वाणी जीवन के समग्रता को लेकर के है। अभी हम लोग श्री आदरणीय संत श्री गुरचरण साहब से भी सुन रहे थे, धर्म के संबंध में, जाति के संबंध में, समाज के संबंध में। लेकिन उनका एक पहलू है, कबीर साहब क्रांतिकारी ही नहीं। कभी कभी चर्चा होती केवल क्रांतिकारी बातों पर, कबीर साहब ने ये किया वो खंडन करेंगे, लेकिन खंडन ही नहीं है, खंडन भी है वो मंडन के लिए है। जो कबीर साहब ने कहा कि मन का भटकाव कब दूर हो सकता है, विचलन कब दूर हो सकता है, शांति कब आ सकती है, इसके लिए कबीर साहब का साधना पक्ष है। कबीर एक संत हैं, कबीर को अलग अलग ढंग से देखा जाता है। कबीर समाज सुधारक थे, कबीर साहब योगियों की दृष्टि से योगी थे, ज्ञानियों की दृष्टि से महाज्ञानी थे, सूफियों की दृष्टि से महासूफी थे, क्रांतिकारियों की दृष्टि से महाक्रांतिकारी थे, व्यंगकारों की दृष्टि से महाव्यंगकार थे। यहाँ तक गुजराती अखबार में भी स्तंभ लगता है ना व्यंग का, तो उसमें कहें कबीर या सुनो भाई साधु लिखते, आप लोग को पता होगा। लेकिन मैं समझता हूं कबीर साहब एक उच्चतम संत थे। ये सब तो बाहर की चीज है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। एक संत एक उच्च स्थिति में आरूढ़, वो संत ही ये सब कहते हैं। मैं रोयो जगत को मुँह को रोवे न कोई, ये जो वाणी कहे हैं इसका मतलब समझते हैं। हर आदमी क्या करता है, अपने लिए रोता है, अपने बाल बच्चों के लिए रोता है, अपने परिवार के लिए रोता है, अपने समाज के लिए रोता है। सबके लिए कौन रोता है? रोने वाला वो संत है। सब में आत्मवत सर्वभूतेषु, उपनिषद के ऋषियों ने कहा। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासु की जागड़ प्रगट होए। पर जड़ चेतन या आत्मा और जीव का रट लगाने से ही मन का विचलन दूर नहीं हो सकता है। इसके लिए कबीर साहब ने साधना की बात कही है। सहज साधना, सहज ध्यान, सहज समाधि। और जब तक इसमें हम नहीं आएंगे ना, हमारा बाहर का विचलन शांत कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बौद्धिक ज्ञान ऊपर तक के, जैसे कि पानी में तेल डाल दिए तो ऊपर ऊपर तैरता रहता है, वो अंदर नहीं जा सकता। इसी प्रकार बौद्धिक ज्ञान ना हम पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वो ऊपर ऊपर रहता है। और एक चीज समझना होगा, जब तक किसी भी महापुरुष का ज्ञान हम पढ़ करके और बाहरी तौर पर उसको नॉलेज करके हम कहेंगे, वो हमारा हो ही नहीं सकता। बुद्ध का ज्ञान, कबीर का ज्ञान जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, जिएंगे नहीं, तब तक हमारा हो ही नहीं सकता। कबीर साहब ने सहज समाधि क्या कहा है? सहज समाधि क्या है? सहज ध्यान क्या है? हम बाहर से माथा मारेंगे कुछ नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अंदर नहीं उतरेंगे। जब तक हम अंदर नहीं उतरेंगे, कबीर साहब की जो बीजक का ही पद है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। सहज ध्यान में रहो, सहज ध्यान में रहो और गुरु के वचन में समाये रहो। अपने आत्मसंतुष्टि की बात करते हैं ना, आत्मसंतुष्ट होना है, अपने में तृप्त होना है, अपने में संतुष्ट होना है, तो क्या होगा, क्या करना होगा? अभी हमारे कोई संत लोग कह भी रहे थे कि वर्तमान में होना, वर्तमान में होना ही ध्यान है। आज हमारे साथी लोग कुछ वीडियो बना रहे थे उसमें ध्यान के संबंध में, तो कुछ क्लिप लिख रहे थे, तो मेरे मन में आया कि ध्यान क्या है? कुछ न करना ध्यान है, वर्तमान में होना ध्यान है। अब यही सहजता है, यही सहज हो गए। असहज तो हम होते ही हैं, जीवन में हर जगह असहज है। चेहरा मोहरा असहज कर लेते हैं, बनावटी करते हैं ना। असहज मतलब बनावटी, बाहर दिखते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। जब अकेले में होते हैं ना,
अकेले में होते हैं, और जो हमारी स्थिति होती वही हम होते हैं, बाहर से दिखते कुछ अलग है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, यदि मन की शांति चाहते हो, मन की स्थिरता चाहते हो, यदि वर्तमान में होना चाहते हो, यदि परम शांति को चाहते हो, तो फिर वर्तमान में हो जाओ। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, गुरु के वचन में समा जाओ। गुरु के वचन में समाने का मतलब उसको साक्षात्कार करो, मतलब एक प्रकार से ग्राह्य करो, अपने उसको जियो। नहीं तो बाहर की ज्ञान करते करते हमारा समय बीत जाता है, लेकिन मन का विचलन शांत नहीं होता। आप सबसे मैं एक निवेदन करता हूँ, आप कभी बैठें और आप सहज होकर के बैठें, आपका मन विचलित न हो तो समझना कि कबीर के ज्ञान को हम जी रहे हैं। अगर नहीं हो पाया तो समझना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है हमारे में। इसलिए कबीर साहब ने एक जगह कहा है ना, कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता भाई जान दे जोन गहनता होए। कबीर साहब ने गहरी बात कही है। कभी कभी लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो भाई उस स्थिति में, कभी कभी सोचते हैं, विचारते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है। सहज जीवन जीते हुए, एक सामान्य परिस्थिति में रहते हुए, बहुत ऊंचाई की बात सदगुरु कबीर ने कहा, उसको जी करके कहा। अगर हम उसको आत्मसात कर सकें, उसको जी सकें, तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आए परम पूज्य कृपा शरण साहब जी हमारे बीच विराजमान हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ में आए हैं। आप कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद के अध्यक्ष हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी कुछ क्षण अपने वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें। साहब बैठा करना। हेलो, हाँ, सभी भाइयों से, माता बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग आगे बढ़ करके बैठिए, जगह खाली है, पीछे वाले बहुत लोग खड़े भी हैं। आप सबसे निवेदन है, अभी हम कुछ क्षण पश्चात गुरुदेव जी पधारेंगे, उनके सुंदर विचारों से लाभ लेंगे। आप सबसे निवेदन है कि थोड़ी देर और शांति से बैठें, आगे बढ़ करके बैठें।